खबर है खुश करने वाली। हालांकि अभी सब पक्का नहीं, लेकिन इससे भविष्य में बहुत फायदा हो सकता है। दरअसल बात यह है कि मेडिकल साइंस में आया है एक गेम चेंजर, ऐसा ब्लड टेस्ट जो कई तरह के कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकता है एक ही बार में। देखिए, आमतौर पर कोई भी व्यक्ति टेस्ट या डायग्नोसिस के लिए कुछ लक्षण दिखने के बाद ही जांच के लिए जाता है। बहुत बार ये लेट डिटेक्शन ही बीमारी को लाइलाज बना देती है। लेकिन जिस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो ना केवल बगैर लक्षणों वाले लोगों में कैंसर डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसे कैंसरों का भी पता लगा सकता है जिनके लिए कोई ठोस स्क्रीनिंग प्रोसेस अब तक मौजूद नहीं है। मेडिकल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में 6,662 लोग एक टेस्ट का हिस्सा बने जो पाथ फाइंडर स्टडी ग्रेल ने कंडक्ट किया था। ग्रेल जो है वो एक हेल्थ केयर कंपनी है जो कैंसर स्क्रीनिंग को बेहतर बनाने पर काम करती है। सैंपल साइज में मौजूद लोगों की उम्र थी 50 साल या उससे ज्यादा। कारण इस उम्र के लोगों में कैंसर रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इस टेस्ट के रिजल्ट्स को ESMO यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी कांग्रेस 2022 पेरिस में पेश किया गया था। टेस्ट का नाम है गैलरी, और ये वाई नहीं आता, इसमें एंड में आई आता है। गैलरी GALLERI। इस स्टडी में हिस्सा लेने वालों में से 1% लोगों में कैंसर पाया गया, जिसमें उस तरीके के कैंसर्स भी शामिल हैं जिनके लिए अभी कोई स्क्रीनिंग मेथड उपलब्ध नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि इस टेस्ट के रिजल्ट जो हैं वो पब्लिश किए गए। मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन MCED परीक्षण को गैलरी MCED-E के पुराने और गैलरी MCED SCR के रिफाइंड वर्जन दोनों को इस्तेमाल करके मापा गया था। गैलरी टेस्ट एक MCED टेस्ट है जिसे ग्रेल कंपनी ने बनाया है। इसका मेन काम है उन बायोलॉजिकल सिग्नल्स या संकेतों को ढूंढना जो हिंट दें कि शरीर में कैंसर मौजूद है। ये ब्लड स्ट्रीम में मौजूद कैंसर सेल्स द्वारा छोड़े हुए DNA को डिटेक्ट कर बीमारी का पता लगाते हैं। खून के परीक्षण से यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि शरीर में संभावित खतरा कहां पर है, ताकि डॉक्टर ये तय कर सके कि कौन से फॉलोअप टेस्ट किए जाने चाहिए, जैसे इमेजिंग होनी चाहिए, एंडोस्कोपी होनी चाहिए, बायोप्सी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। टेस्ट के रिजल्ट्स 50 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के परीक्षण पर आधारित है। ये हमने आपको पहले बताया था। देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है, जब कोई टर्म या शब्द समझना बहुत मुश्किल लगे ना, तो उसको तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए हम MCED को ही ले लेते हैं। फुल फॉर्म होता है मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन, मतलब अलग अलग कैंसरों का जल्द पता लगाना। अर्ली डिटेक्शन को ऐसे समझिए कि हालात बदतर होने से पहले बीमारी का पता लगा लेना। जल्दी डिटेक्ट होगी तो जल्दी इलाज होगा, जाहिर है फिर इंसान जल्दी ठीक भी हो जाएगा। देरी के कारण खेल नहीं बिगड़ेगा। साथ ही MCD होता है मल्टी कैंसर डिटेक्शन। दरअसल MCD और MCED में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों बस एक्रोनिम्स हैं उन टेस्ट के लिए जिन्हें शोधकर्ता, बिजनेस कंपनियां आदि बगैर लक्षण वाले लोगों में कैंसर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फुल फॉर्म पता लग गया, आप थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, MCD टेस्ट्स वो टेस्ट होते हैं जो शरीर में मौजूद तरल पदार्थों में मौजूद बायोलॉजिकल सिग्नल्स का परीक्षण करते हैं। लेकिन कैसे? ये बायोलॉजिकल सिग्नल्स खुद कैंसर सेल्स शरीर में छोड़ते हैं, उन्हें शेड करते हैं, और ये जो टेस्ट है ये इन्हीं सिग्नल्स को कैच कर लेता है। इनके लिए एक टर्म भी होता है, बायोमार्कर्स या ट्यूमर मार्कर्स। एक ही समय पर अलग अलग अंगों से कैंसर डिटेक्ट करने के लिए MCD टेस्ट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। अभी इस समय MCD टेस्ट खून में मौजूद प्लाज्मा में अलग अलग जैविक संकेतों माने बायोलॉजिकल सिग्नल्स को मापते हैं, जैसे DNA RNA सीक्वेंस में बदलाव, DNA में होने वाला केमिकल चेंज, DNA फ्रैगमेंटेशन मतलब DNA का छोटे पार्ट्स में टूटना, प्रोटीन बायोमार्कर्स के लेवल्स, किसी कैंसर सेल की ग्रोथ के विरुद्ध अगर शरीर में कोई एंटीबॉडीज बन रही हैं वो भी। इस फहरिस्त को और लंबा बनाने के लिए वैज्ञानिक नई तकनीकों पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि और ज्यादा बायोलॉजिकल सिग्नल्स को मापा जा सके। अमूमन कैंसर का पता लगाने के लिए जो मैं आपको टेस्ट बता रही हूं ये किए जाते हैं। फिजिकल एग्जाम, शरीर कितना स्वस्थ है ये जानने के लिए इसे किया जाता है। इससे बीमारी के कई लक्षण उजागर होते हैं, जैसे गांठ, असामान्य तिल या अंगों में किसी तरह का बदलाव। फिर आता है इमेजिंग प्रोसीजर। इस प्रोसीजर की मदद से शरीर के अंदर की तस्वीरें ली जाती हैं। मेमोग्राम, स्तन कैंसर के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। ये बेसिकली ब्रेस्ट की एक्सरे तस्वीर होती है। लो डोज कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT, लंग कैंसर को स्क्रीन करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। लो डोज रेडिएशंस की मदद से शरीर की अंदरूनी तस्वीरें ली जाती हैं। इसके लिए एक एक्सरे टाइप मशीन भी यूज की जाती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, शरीर में हो रही एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ की विजुअल एग्जामिनेशन इस टेस्ट द्वारा की जाती है।
कोलोनोस्कोपी कोलोरेक्टल कैंसर को डिटेक्ट करने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। एक लेंस वाली लचीली ट्यूब की सहायता से मलाशय और कोलन की जांच की जाती है। लैब टेस्ट इनके जरिए टिश्यू, खून, मूत्र और शरीर में मौजूद बाकी पदार्थों का विश्लेषण किया जाता है। अलग कैंसर्स के लिए अलग टेस्ट किए जाते हैं। नहीं, कुछ एमसीईडी या एमसीडी परीक्षण कैंसर की संभावित जगह, जैसे किस ऑर्गन में है, फेफड़े, ब्रेस्ट इत्यादि का संकेत देते हैं। अन्य शुरुआती जांच परीक्षणों की तरह एमसीडी परीक्षण केवल संभावित कैंसर के लिए एक संकेत प्रदान करता है। यदि किसी को कैंसर है तो किस प्रकार का कैंसर है, इसका पता लगाने के लिए अतिरिक्त परीक्षण जैसे इमेजिंग, टिश्यू बायोप्सी और सर्जरी की जरूरत होती है। एक जरूरी बात, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA द्वारा अभी तक एमसीडी टेस्ट्स को मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि कुछ कंपनियां डॉक्टर्स को अपनी तरफ से इन टेस्ट की पेशकश कर रहे हैं। इन्हें एक ही प्रयोगशाला में डिजाइन, मैन्युफैक्चर और इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि एमसीडी परीक्षणों पर रिसर्च जारी है तो इसके फायदे और नुकसानों के बारे में देखिए ठोस तरीके से कहा नहीं जा सकता। पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात की जा सकती है। ये इस तरह है, ये टेस्ट उन साइट्स पर भी कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं जिनके लिए अभी तक कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस मौजूद नहीं है। जैसा कि नाम में आता है, मल्टी कैंसर और अर्ली डिटेक्शन, उसकी वजह से इन टेस्ट से बहुत उम्मीदें हैं। ये शरीर में पोटेंशियल कैंसर साइट्स को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, साथ ही एक समय में शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर का पता लगाया जा सकता है। एक टेस्ट से सब पता चल सकता है और समय भी बचता है। मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जो बाकी कैंसर स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं जितना कठिन नहीं है या उतना इन्वेसिव नहीं है। इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि लोग इन टेस्ट को प्राथमिकता देंगे। हमने आपको बताया कि एमसीडी टेस्ट पर रिसर्च जारी है, तो इसके फायदे और नुकसान क्या और कैसे होंगे ठोस तरीके से कहा नहीं जा सकता। अब ये सब निश्चित ना होना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। साथ ही अभी तक किसी भी मेडिकल सोसाइटी ने इन टेस्ट को कैंसर स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करने की सिफारिश या रिकमेंडेशन नहीं करी है। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स का आना मतलब ये कि रिपोर्ट शायद ये आए कि किसी व्यक्ति को कैंसर नहीं है, लेकिन असल में इसका उलट हो। इससे कैंसर ट्रीटमेंट को रोका जा सकता है और उसमें देर हो सकती है। पेशेंट को नुकसान होगा, जाहिर है। रिपोर्ट्स का फॉल्स पॉजिटिव होना माने रिजल्ट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यानी रिपोर्ट बताए कि कैंसर है लेकिन असल में व्यक्ति को कैंसर हो ही ना। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आने पर मरीज का समय और पैसा खर्च हो सकता है, उसकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है, और ये सब इसलिए कि एंड में बस इतना पता लगे कि इन द फर्स्ट प्लेस कैंसर था ही नहीं। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट की ही तरह एमसीडी तेजी से और धीरे फैलने वाले कैंसर में फर्क बता पाएगा या नहीं, अभी तक हम ये भी नहीं जानते। आखिर में यही कि इन टेस्ट के बारे में जो डेटा मिला है वो शुरुआती रिसर्च का नतीजा है, माने एक प्रिलिमिनरी स्टडी का नतीजा है। ऐसे में ये टेस्ट अभी अप्रूव नहीं है, जाहिर है, क्योंकि हमें इस टेस्ट के संभावित फायदों और नुकसान के बारे में जानकारी मिल गई है या उनका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये टेस्ट जो है भविष्य में कैंसर स्क्रीनिंग में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आज का आसान भाषा में आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको जटिल लगता है और आप चाहते हैं उस पर आसान भाषा में किया जाए, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे जतिन। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए लालन टॉप के साथ। शुक्रिया।